गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और अभी आप देख सकते हैं कि हम मेट्रो स्टेशन पे हैं नवादा, और आज हम जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में। हमारे जो सीनियर कोच हैं उनके घर का इनॉग्रेशन है। संडे है तो दिल्ली में कर्फ्यू है। पहले तो सोचा था कि कैसे जाएंगे, तो इसलिए हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आज मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं। रीज़न ये है कि दूर का सफ़र है, हमें जाना है गाज़ियाबाद। और अगर हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो डर ये था कि रास्ते में कहीं कोई रोक ना ले, क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पे पुलिस रोक सकती है। उनके पास पूरे राइट्स होते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, पूछताछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं मेट्रो से, बिकॉज़ मेट्रो में क्या होगा, एक बार आप बैठ गए तो अब हम जाके सीधा वहीं पे उतरेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बीच में कि कोई रोक लेगा। तो अभी भी हमारी मेट्रो आने में पूरे 2 मिनट बाकी हैं, और ये हमारी मेट्रो आ गई है। अभी हम पहले जाएंगे राजीव चौक, राजीव चौक से जाएंगे कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट से फिर से चेंज करेंगे। आज संडे है, ऊपर से दिल्ली में कर्फ्यू भी है, लेकिन फिर भी देखो मेट्रो पूरी भरी हुई है, अच्छी खासी भीड़ है मेट्रो में। अभी हम राजीव चौक पहुंच चुके हैं, और ये देखो स्टेशन पे कितनी भीड़ है। इसको कहते हैं दिल्ली का कर्फ्यू। ये देखो, ये ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में, और यहाँ पे इतनी भीड़ है। राजीव चौक पे तो ऑलमोस्ट यूजुअल डेज जितना ही क्राउड है, और एक तो कर्फ्यू है, ऊपर से आज संडे है, बट स्टिल इट इज़ शॉकिंग कि इतने ज़्यादा लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं और कोई रोक टोक नहीं है मेट्रो में तो खासकर। और रोड पे भी मुझे नहीं लगता कि कोई रोक टोक होगी, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो डोंट नो, रोड का तो अब कह नहीं सकते क्योंकि हम जा नहीं रहे बाय रोड। अगर बाय रोड जाते तो मैं आपको बता देती कि वहाँ पे भी पूछताछ हो रही है या कोई नहीं रोक रहा है, बट मेट्रो में तो देख के लग ही नहीं रहा है कि हम कर्फ्यू में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड और पुलिस वाले आपको रोक रहे हैं या पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ज़रूर। तो रश इस वजह से भी है क्योंकि मेट्रो का जो इंटरवल टाइम है वो पहले होता था 2 मिनट, और अभी उसको कर दिया है 15 मिनट। तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रश है मेट्रो स्टेशंस पे, क्योंकि 15 मिनट के बाद दूसरी मेट्रो आएगी। तो 15 मिनट तक अभी भी देखिए, अभी भी देखो मेट्रो आने में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 7 मिनट का वेटिंग टाइम शो कर रहा है। तो 7 मिनट तक बाकी लोग भी यहाँ खड़े रहेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रश होगा ही मेट्रो में। हम पहुँचे हैं कश्मीरी गेट, और यहाँ से हमें लास्ट मेट्रो चेंज करनी है। अभी हम लेंगे रेड लाइन। और सबसे ज़्यादा टाइम ना कश्मीरी गेट पे चेंज करने के लिए लगता है कि यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं, एक वॉयलेट लाइन और एक रेड लाइन, दोनों का इंटरचेंज है। तो इसलिए अभी हमें रेड लाइन पे जाना है, तो बहुत ऊपर जाना पड़ता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम ना कश्मीरी गेट पे ही लगता है। और एक कश्मीरी गेट और एक हौज खास, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंटरचेंज करने में। और बाकी इंटरचेंजेस पे मैं बहुत ज़्यादा गई नहीं हूँ, तो मेरे को आइडिया नहीं है। और ये कश्मीरी गेट पे भीड़ देखो, क्या ज़बरदस्त भीड़ है। जहाँ तक देखोगे ना वहाँ तक आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। ये देखो, मेट्रो से हम उतरे हैं, और अभी हमने लिया है पर्सनल ऑटो, जो कि हमें छोड़ेगा बिल्कुल उनके घर के यहाँ पे। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और पहुंचते ही सबसे पहले पड़ने वाली है डांट, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट हूँ। और कोई नहीं, सीनियर हैं वो और बच्चों की तरह रखते हैं हमें, तो उनकी डांट से में भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आता है उनकी डांट भी खाने में। तो मैं फटाफट से पहुँचती हूँ वेन्यू पे। वो खाली पड़ा है। और ये हमारे सर के लड्डू गोपाल जी हैं, कितने
क्यूट से हैं। देखो अभी घर पे कोई नहीं था ना, तो इनको भी साथ लेके आए हैं और मुझे ये प्लेजर मिला इनको वापस घर लेके जाने का। ये देखो है ना कितने स्वीट से। तो सबसे हवा में उड़ेंगे। हाँ मतलब गाड़ी जो है हवा में तो नहीं उड़ाता, खैर मतलब ये ऐसे नहीं चलाता कि कोई वो है कि चलानी है तो चलानी। मेरी तो बहुत स्लो ड्राइविंग है सर, मैं देखा हुआ है सर। अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं। अब हम लिफ्ट में जा रहे हैं। नया कैमरामैन अपॉइंट किया मैंने। चलो आ जाओ। 11th फ्लोर पे है। हाँ कितने फ्लोर है इसमें? 13। हम सर के घर पे आ चुके हैं, लेकिन ये घर है इनका तो मैं आपको शायद नहीं दिखा पाऊंगी, बट हाँ मैं बाहर का व्यू आपको दिखाऊंगी बालकनी से कि इतना ऊपर आके 11th फ्लोर पे कैसा लगता है। मतलब मैं फर्स्ट टाइम इतना ऊंची बिल्डिंग में आई हूँ 11th फ्लोर पे, तो दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। छः बज गए हैं और अब हम निकले हैं, जा रहे हैं वापस से घर। वापस पहुंच गए हम मेट्रो स्टेशन। रूट सेम रहेगा, पहले कश्मीरी गेट और उसके बाद राजीव चौक, फिर उसके बाद सीधा नवादा। तो भीड़ तो मैंने आपको दिखाई दी थी कि मेट्रो में भीड़ बहुत है। अभी इस टाइम पे होगी या नहीं होगी आइडिया नहीं है, जब जाएंगे तब पता चलेगी। और ये कश्मीरी गेट पे देखिए बर्गर किंग, चायोज है, सब खाली पड़ा हुआ है। नहीं तो यहाँ पे बिल्कुल बैठने के लिए जगह नहीं होती, इतना रश होता है। बट अभी क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं तो सब खाली पड़ा हुआ है। सामने देखिए, जूम करके दिखाती हूँ। ये कश्मीरी गेट पे ट्रेसिंग दिल्ली मेट्रो जर्नी है, वहाँ पे पूरा दिल्ली मेट्रो के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोटोकॉल्स के हिसाब से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं कि मेट्रो में खड़े होकर ट्रैवल करना अलाउड नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ है मेट्रो स्टेशंस पे और अब देखिए लोग कितने लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, ना लोगों ने प्रॉपरली मास्क लगाए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है मेट्रो का। तो हमने मेट्रो से एग्ज़िट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा घर मेट्रो स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के आसपास है। तो जब भी वापसी होते तो हम पैदल ही जाते हैं, तो आज भी हम पैदल ही जा रहे हैं। और कर्फ्यू की क्या धज्जियाँ उड़ रही हैं ये तो आपने देख ही लिया। रोड पे भी कोई ट्रैफिक कम नहीं है और मेट्रो में तो जो भीड़ थी वो मैंने आपको दिखा ही दी। तो कर्फ्यू सिर्फ नाम के लिए है, कोई कर्फ्यू वर्फ्यू कुछ नहीं है। और लोगों को कोविड का बिल्कुल भी डर नहीं है। इवन लोगों ने मास्क भी प्रॉपरली नहीं पहन रखे हैं। तो भगवान ही जाने कि क्या ही होगा। अगर यही हाल रहा तो कोविड बहुत स्पीड से फैलेगा और लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। वैसे केजरीवाल जी ने बोला है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा, बट जब सिचुएशन रस्ट होगी ना तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं होगा, उनको मजबूरन लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर में कैद होकर नहीं रह सकते, ज़रूरत तो होती ही है घर से बाहर निकलने की। तो कोविड गाइडलाइंस को प्लीज़ प्रॉपरली फॉलो करें, अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क प्रॉपरली पहने, तब भी आप कोविड से बच पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।